तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा इनकम जनरेट हो, उस पैसे से जो मैंने इन्वेस्ट किया है अच्छा खासा रिटर्न मुझे मिल सके लॉन्ग टर्म में, मैं ऐसे कौन से जगहों पे इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं कि आप अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, 2024 में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं कि यार 2024 आ गया, आज से मैं 5 साल 10 सालों के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं और 10 साल बाद फिर मुझे वहां से अपने पैसे का अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, समझ रहे हैं। तो इसी पे आज हम इस वीडियो पे आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के साथ बने रही दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी टाइप्स के इन्वेस्टमेंट के जगह बताऊंगा जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जहां पर आपको रिस्क कम मिलेगा, रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, आपको इन्फ्लेशन को बीट करने लायक एक अच्छा खासा वहां से रिटर्न मिल सकता है। अगर आप लोग मेरे द्वारा जो अभी मैं आपको कुछ टॉप 5, 6, 7 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना लेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां पे मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। दोस्तों, नंबर 1 पे मैंने रखा है म्यूचुअल फंड को, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक शुरू कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को करना और आप एक सेफेस्ट जगह जाना चाहते हैं जहां पे आपका पैसा एकदम सेफ सिक्योर रहे, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। यह एकदम शुरुआती तौर पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट जगह है म्यूचुअल फंड। दोस्तों आइए अब इस पे 2 बातें समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो होते हैं ना, फंड मैनेजर्स होते हैं, मतलब इनमें कई सारे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, ऐसे हमारे जैसे और भी लोग इन्वेस्टर होते हैं जो किसी फंड मैनेजर को अपने पैसे देते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आप 1000 रुपये चाहते हैं कि मैं हर एक महीने 1000 रुपया किसी फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड में डालूंगा। तो जैसे आप 1000 रुपये डालें, वैसे मैं भी 1000 हूँ। कोई है 5000 डालेगा, कोई है जो 1000 डालेगा, कोई 500 डालेगा, कोई 10,000 महीना डालेगा, कोई 1 लाख रुपये महीना डालेगा। तो ऐसे कई सारे जो इन्वेस्टर हैं हमारे और आपके जैसे, वो एक फंड मैनेजर्स को पैसा देते हैं और वो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड को ही फंड मैनेजर करते हैं। तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो ना उस पैसे को, मतलब आप जो इन्वेस्टर जो उनको पैसे दिए हैं, वो उस पैसे को कई जगह डाइवर्सिफाई करते हैं। मतलब वो अच्छे खासे जो ग्रोथ वाले कंपनियां होती हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, समझ रहे हैं, बिजनेस में हो गया, गोल्ड में हो गया, कमोडिटी में हो गया, ऐसे बहुत सारे उन लोग रिसर्च करके आपके पैसे को ना वो कई जगह डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को, जिससे कि वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो जो फंड मैनेजर होते हैं तो वो बहुत अच्छे खासे, मतलब नॉलेजेबल फंड मैनेजर होते हैं, पढ़े लिखे, मतलब जानकार उस फाइनेंस के फील्ड में, वो एक अच्छे खासे मतलब को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि आपके पैसे को कहाँ से इन्वेस्ट करें। अगर आपको उस मतलब अधिक जानकारी नहीं है कि मैं कंपनी कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, तो आप लोगों को बस पैसे देना रहता है। वो म्यूचुअल फंड वाले फंड मैनेजर क्या करते हैं, वही आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अच्छी खासी जगहों पर जहाँ पे उनको अच्छा खासा ग्रोथ दिखता हो। उससे जो भी रिटर्न मिला होगा आप पे, उस पे बहुत छोटा सा अमाउंट वो अपने पास लेते हैं, बहुत छोटा सा, 1% से भी कम, मतलब आधा % ऐसे कुछ करके एक मिनिमम अमाउंट उन लोगों का होता है, वो आपसे चार्ज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी कई सारे कैटेगरी होते हैं जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो आप म्यूचुअल फंड को देखिए, ये भी बहुत अच्छा तरीका एक, अगर आप शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और दूसरा है हमारा डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। हाँ दोस्तों, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। यह एक आर्थिक संस्था द्वारा जारी किया जाने वाला एक आर्थिक दस्तावेज होता है, जिनमें आपको बेसिकली आपको अपने पैसे को किसी कंपनी को या किसी मतलब सरकारी फंड को आपको अपने पैसे को कर्ज देना होता है। मतलब कोई कंपनी है XYZ, उसको आपको कर्ज देना होता है। तो बॉन्ड्स का बेसिकली डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का बेसिकली यही मतलब होता है कि आप किसी कंपनी या किसी फंड में अपने पैसे को कर्ज के तौर पे देते हैं, और वो कंपनी मतलब वो कंपनी क्या करेगी, वो जब आपसे पैसे लेगी तो वो आपको मतलब आपको कुछ मिनिमम अमाउंट, आपको मंथली वाइज या ईयरली वाइज आपको कुछ पैसे देंगी आपके इन्वेस्टमेंट में, जितना आपने उनको पैसे दिए हैं। चाहे वो आप 1 लाख दिए हों, चाहे 10 लाख दिए हों, चाहे 50 लाख दिए हों, चाहे 1 करोड़ दिए हों, उनका एक परसेंटेज फिक्स होता है कि अगर आप इतना देंगे, तो अगर आप मंथली वाइज लेना चाहते हैं तो आपको मंथली वाइज 1 करोड़ पे इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। अगर आप ईयरली वाइज लेना चाहते हैं तो ये ईयरली वाइज भी परसेंटेज पे कैलकुलेट करके देते हैं। तो इनका काम ये होता है, यह एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। इनमें आप बड़े बड़े कंपनियों, जो नई नई कंपनियां होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि मैं किसी से पैसे लेके मैं उनको अपना शेयर, अपने कंपनी का शेयर न दूं, उनको सिर्फ मैं उनसे एक कर्ज के तौर पे पैसा लूँगा और एक समय सीमित सीमा के बाद मैं उनको लौटा दूँगा, और उनके बीच में जो भी उनका ब्याज बनेगा मैं उनको वो मंथली वाइज या ईयरली वाइज ब्याज पे करूँगा। तो बॉन्ड्स में इन कंपनियों का काम बॉन्ड्स इशू करना यही होता है। इनमें सरकारी संस्थाएं भी आ जाती हैं और प्राइवेट संस्थाएं भी आ जाती हैं, दोनों अपने तरीके से। जब उनको फंड चाहता है, जब उनके पास फंड नहीं रहता तो वो पब्लिक से लेती हैं, तो तभी वह बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो आप चाहें तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए नंबर 3 की बात करें, तो इन पे हम रखे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सेफ एंड सिक्योर, मतलब कोई भी अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अरे इतना ऑनलाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब के बारे में आपको एकदम नॉलेज नहीं है, और आप इस सब झमेले में अगर चाहते हैं कि मुझे ये सब सही नहीं लगता, तो आप इन सब के बजाय आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड ऐसा नहीं है कि कोई न जानता हो। एक छोटा से छोटा, एक बड़ा से बड़ा, एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर, सब इंसान गोल्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं, और यह सब के लिए सेफ एंड सिक्योर तरीका है। बस उसको आपको अच्छे से रखना होगा। तो आप चाहो तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बजाय आप उनको गोल्ड खरीद सकते हैं, मतलब गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको जब आप अपने पास रखे रहेंगे तो आपके लिए वो सेफ भी है, सिक्योर भी है। और गोल्ड का दाम हमेशा आप जानते ही हैं, सोना कभी मतलब इनका दाम बढ़ता ही रहता है। साल का लिस्ट आप देख लेंगे कि इनके रेट में क्या फ्लक्चुएशन हुआ है, तो आपको दिखेगा इनके रेट में काफ़ी अच्छे खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है पिछले कुछ सालों में। तो आप चाहो तो इन गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट, एकदम बेस्ट तरीका है। आइए अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं, और चौथे पॉइंट पे हमारा आता है स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को एक अच्छा खासा रिटर्न में देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा अच्छा खासा रिटर्न दे, तो आप स्टॉक मार्केट को भी प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, यह मेरा फेवरेट है। मतलब मैं स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छे से मैं चाहता हूँ मैं इस पे एक्सप्लोर करूँ, इसको जानूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, अगर आप एक अच्छे खासे कंपनी में अपने पैसे को लगा देते हैं, उस कंपनी का अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और उन कंपनी में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो, और आगे चल के 5 साल 10 साल बाद अगर उस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो गया, वो कंपनी बढ़ गई, उस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। आप जितने लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वो उतना अच्छा खासा आपको रिटर्न देकर
आपके पैसे पर देगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 5 पे आता है रियल इस्टेट। जी हाँ दोस्तों, आप रियल इस्टेट में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अगर ऐसा, या 1 लाख, 2 लाख, जितना भी हो, आप अपने अनुसार आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा संपत्ति वह हमारा असली संपत्ति होता है। मतलब कुछ कहीं का कहीं हेरा जाए, लेकिन आपका ज़मीन ज्यों का त्यों रहेगा जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं, उस पर कुछ काम नहीं करवाते। तो आप चाहो तो रियल इस्टेट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे और मेरे आंखों के सामने रहे। तो ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जो आपके सामने है और उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी ज़मीन की कीमत घटती नहीं। क्योंकि दोस्तों आबादी के कारण, जितनी तेज़ आबादी हमारे इंडिया में बढ़ रही है, वैसे ज़मीन की कीमत भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का रहना, जीवन पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी पर जीवन जो ज़मीन है वो ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए। मकान ही एक ऐसा चीज़ है जो मतलब सबके पास होना चाहिए। तो आप अगर चाहो तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह तो भाई इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इनमें कोई कह ही नहीं सकता कि रियल इस्टेट बेकार है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते, और जो नेक्स्ट हमारा नंबर 6 पे आता है वो आता है कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा तरीका है। कमोडिटी मार्केट क्या है, आइए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। कमोडिटी मार्केट में दोस्तों कई सारी चीज़ आ जाती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया, कपास हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे चीज़ आते हैं जो कि कमोडिटी मार्केट के अंदर आते हैं। तो इनमें भी एक कमोडिटी फंड होता है जो कि यह इन सभी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप चाहो तो कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप काफ़ी जगहों पे तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पर दोस्तों आप कमोडिटी फंड में भी एक बार इन्वेस्ट करके देखिए, यह भी बहुत अच्छा तरीका है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा और जानना होगा इसके बारे में कि हम कमोडिटी मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके काफ़ी लोग आपको बता देंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने का जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इनको अच्छे से रिसर्च करिए, जानिए कि ये कैसे काम करते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे, और नंबर 7 पे जो कि है हमारा आखिरी और सबसे मस्त इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, जो है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा समझिए जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, आप उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं। आइए मैं इसको अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इस फंड में क्या होता है, बेसिकली इस फंड में ना जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, वो ना सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड को ही प्रेफर करते हैं। मतलब इंडेक्स मतलब जो कि हमारा NSE हो गया, जो कि शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE का मतलब होता है कि जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, पॉपुलर बेस्ट जो हाई मतलब अच्छी खासी कंपनियां हैं, तो वो NSE के अंदर लिस्ट होती हैं। और ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है यह बेसिकली उन्हीं को टारगेट करता है। अगर आप जैसे कई सारे जो इन्वेस्टर हैं, जब वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके जब किसी फंड मैनेजर को देंगे, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पैसे को सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। मतलब वो सीधा उठाएगा और मतलब उसमें
इंडेक्स में, मतलब एनएससी में ही इन्वेस्ट कर देगा। अब भाई एनएससी जब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं, जब वो बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें तो ख़राब कंपनियां होंगी नहीं, सब बढ़िया कंपनियां हैं, वो अच्छे खासे आपको देखेंगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो वो आपके पैसे को जब उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, जब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं जब वो बढ़ेंगी तो ऐसा समझ लीजिए आपका भी पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका भी पैसा उन्हीं इंडेक्स में लगा हुआ है। तो इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। तो आप दोस्तों जितने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आप चौंक जाएंगे अगर आप एक बार सब्र करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे अगर लंबे समय तक दे दिए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कैसा रिटर्न मिल सकता है। तो आप बिल्कुल अगर इन्वेस्टमेंट करने का अभी सोच रहे हैं 2024 में, तो आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग वगैरह होती है, शॉर्ट टर्म में के लिए ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाते हैं, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह लॉन्ग टर्म के लिए ही पावरफुल होता है, अपने पैसे को अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न पाने के लिए। तो दोस्तों यही है जो हम अभी आपको 6-7 अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ बताए जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यह दोस्तों बहुत ही मस्त और माना जाना पॉपुलर आइडियाज़ है, इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जहां पे लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप आज शुरू करें, कई सारे लोग हैं जो पहले से शुरू कर चुके हैं और ये इन फ्यूचर में भी डिमांड पे रहेगा, जो भी मैंने ये तरीके बताए हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यही है ये तरीका। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो कि हाँ यह मेरे नॉलेज लायक था, मेरे काम लायक था, मैं कुछ नया यहाँ से सीखा, तभी आप इस पर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप नहीं करिए, उसमें कोई बात नहीं है। और अगर आप हमारे कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं कि हाँ मुझे फाइनेंस से जुड़ी नई नई चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छे खासे टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो यहीं पे दोस्तों अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।